चुनाव में आज नेता पार्टी ज्वाइन कर ले तो कल टिकट मिल जाता है। भर्ती प्रक्रिया में न परीक्षा तय होती है, न रिजल्ट और न नियुक्ति का आता पता। और तब बहन की शादी के लिए रखे पैसे से तैयारी करने वाला भाई राजस्थान के जालौर में 5 साल बाद भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति पाने का इंतजार करता रह जाता है। एमकॉम करने के बाद भी नौकरी पाना चक्रव्यूह भेदने जैसा बना दिए गए सिस्टम में मध्य प्रदेश की अंकिता को वो काम करना पड़ता है जिसके लिए कभी कोई बड़ी डिग्री चाहिए ही नहीं थी। चुनाव में टिकट नहीं मिलता तो नेता विधान परिषद में भेजकर संतुष्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन रोजगार को भटकते नौजवानों के लिए भर्ती प्रक्रिया में कहीं भी नौकरी तय समय में पूरी होने की गारंटी नहीं होती। और तब लखनऊ के विवेक तिवारी 2 साल से लटकी नौकरी के कारण अपने गांव जाने से डरने लगते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रेम नारायण भैंस पाल कर दूध बेचने का काम शुरू करने को मजबूर हो जाते हैं। इलेक्शन में नेताओं को तो सरकारें टिकट भी ना दे पाए तो किसी आयोग, किसी संस्था का अध्यक्ष बनाकर उनका राजनीतिक करियर मैनेज कर देती हैं। लेकिन पढ़ लिख कर नौकरी से अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए कोई सरकार भर्ती एग्जाम पारदर्शिता से पूरा कराने की गारंटी नहीं दे पाती। और तब ये युवा कभी मोदी जी रोजगार दो, कभी नो जॉब नो वोट, कभी बेरोजगार मध्य प्रदेश दिवस, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग ट्रेंड बेरोजगारी के करते हैं। आखिर क्यों? ये समझने के लिए राजस्थान के जालौर में झोपड़ी के नीचे खाट पर बैठकर पढ़ते राजाराम पटेल को देखिए। घर का बेटा 5 साल से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। शिक्षक पद की नौकरी में 77% नंबर हासिल कर लिए। 800 से ज्यादा पद अब भी उसी परीक्षा के खाली हैं। अब तक नौकरी लग जाती अगर राजस्थान में सरकारें नौकरियां तय समय पर प्रक्रिया पूरी करके देने का कष्ट उठा ले। पिता ने बड़े बेटे की पढ़ाई पर वो पैसा लगा दिया जो छोटी बेटी की शादी में खर्च करने के लिए जमीन गिरवी रख कर लिया था। अब बेटे की नौकरी पर सरकारी कुनीतियां कुंडली मार कर बैठी है और बेटी की शादी का पैसा खत्म हो चुका है। पिताजी ने जो केसीसी लोन ले रखा था उससे मुझे तैयारी करवाई थी, कोचिंग की थी, शादी के लिए लिया था लोन केसीसी, और वो मेरे मतलब पढ़ाई में भी खर्च किया था। उसमें से लगभग लाख रुपए मेरे उसको। राजस्थान में दावा है कि 1 दर्जन से ज्यादा भर्तियां अटकी हैं। 25 लाख से ज्यादा नौजवानों का भविष्य उन्हीं नौकरियों में फंसा है कि भैया हमने इन भर्तियों का आदेश जारी कर दिए और भर्तियों के बाद में कर दिए। इसी कारण जब मंत्रियों की कमेटी बनाकर जल्द हल निकालने का भरोसा देने के बाद भी बात बनती नहीं दिखी तो पहले युवाओं ने राजस्थान में सरकार के खिलाफ नो जॉब नो वोट का कैंपेन सोशल मीडिया पर शुरू किया और फिर राजसमंद में कांग्रेस के खिलाफ उपचुनाव में बेरोजगार बनाकर छोड़ दिए गए चयनित युवाओं ने वोट न देने की अपील वाला अभियान छेड़ दिया। आरपीएससी की ताना सही है, वो बात तक नहीं करे। ऐसे ही कई भर्तियां हैं जो लंबित है, नई भर्तियों निकालने तमाम 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है और लगातार हमारी वार्ता ही विफल हो रही है। बेरोजगारी की मांगों को नहीं माना जा रहा, तो हमने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान ली, आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। 8% हमेशा मिलते हैं। ये वो बेटे बेटियां हैं जिन्होंने लोन लेकर पढ़ाई की है, जमीन गिरवी रखकर कोचिंग की। किसी ने पिता का प्रोविडेंट फंड अपनी पढ़ाई के लिए तोड़वाया है, किसी ने रिश्तेदारों से उधार लिया है। अब ये सिस्टम को समझना होगा कि बेटे बेटियां नौकरी के लिए पढ़ते हैं, धरना देने के लिए नहीं। अगर बेटी के हाथ में एमकॉम की डिग्री हो तो हर पिता यही सोचेगा कि बिटिया एक अच्छी सी नौकरी पा जाए। लेकिन मध्य प्रदेश के आगरमालवा में वो बेटी का करियर किसी ऑफिस में रफ्तार नहीं पाता क्योंकि पद खाली होने के बाद भी भर्तियां लटकी हैं। तो अंकिता सोलंकी को पिता के साथ सिलाई मशीन पर पैर चलाने पड़ते हैं। तो एमकॉम की डिग्री के बाद भी कपड़े सिलने का काम करना छिपी हुई बेरोजगारी है। वैकेंसी नहीं निकलने के कारण मुझे पढ़ाई का कोई महत्व नहीं मिला है और अभी मैं पापा के साथ में भर्ती का काम ही कर। लखन से मिल लीजिए, ग्रेजुएट है, पढ़ाई अब भी जारी रखते हैं, लेकिन कहाँ पर? वहाँ पर जहाँ पिता की साइकिल की दुकान है। तो बेटा भी नौकरी करने की जगह चाय बेचकर घर के खर्च में पुत्र का धर्म निभाने लगा। आखिर क्यों? एमपी में इतनी नौकरियाँ निकलती नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, इसलिए पापा के साथ ही चाय की दुकान पे काम धाम करता हूँ। और ये हालात तब जबकि अकेले मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में दावा है 90,000 पद खाली हैं और सरकारी आंकड़े ही कहते हैं कि नौकरी के लिए भटकते नौजवान 25 लाख हैं। 25 लाख नौजवान। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का जन्मदिन होता है तो उस जन्म दिवस पर बेरोजगार मध्य प्रदेश दिवस हैशटैग के साथ लिखकर ट्विटर पर ट्रेंड कराने लगते हैं। रोज एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर कराने वाले इन युवाओं की आवाज अब हर दल की सरकार वाले राज्य में सुनी जानी जरूरी है। नौकरियों पर जारी लॉकडाउन खत्म होना चाहिए।